राम राम सा सभी प्रदेशवासियों को हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आजाद समाज पार्टी गठबंधन के सारे प्रत्याशी जो राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ रहे हैं उन सबको आप भारी वोटों से जिताए। बोतल का चुनाव चिन्ह है आरएलपी पार्टी का और केतली का चुनाव चिन्ह है आजाद समाज पार्टी का। मैंने और आजाद समाज पार्टी के प्रमुख भाई चंद्रशेखर आजाद, हम दोनों ने मिलकर 40 से ज्यादा सभाएं राजस्थान के अंदर की और कई नामांकन रैलियों में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ। लेकिन हमारे गठबंधन के प्रत्याशी 125 से ज्यादा सीटों पर राजस्थान में चुनाव लड़ रहे हैं। सब जगह व्यक्तिगत रूप से मैं नहीं पहुंच पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। प्रयास हमने किया, समय कम मिला, लेकिन सत्ता संकल्प यात्रा के दौरान प्रदेश के लगभग 100 विधानसभा क्षेत्रों में मैंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। उसके बाद पार्टी का स्थापना दिवस 29 अक्टूबर को वो जब जयपुर के अंदर बड़ी रैली का आयोजन, उसके बाद आपके बीच में निकल गया था। प्रयास किया, संघर्ष किया, 25 साल का संघर्ष आपके सामने। चाहे प्रदेश के अंदर अपराध का बोलबाला रहा, बजरी माफिया का आतंक रहा, चाहे पेपर लीक की घटनाएं हुई, प्रदेश के अंदर बेरोजगार रोजगार के लिए सड़कों में लाठी गोली खा रहे थे, किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा था, जब प्रदेश के अंदर अन्नदाता सड़कों पे था, दिल्ली की मोदी सरकार जब किसानों को कृषि बिल लेके आई, उस वक्त देश के किसी सांसद ने सड़क पे बैठ के अगर मोदी सरकार की सत्ता को छोड़ा, एनडीए को छोड़ा, तो नागौर के सांसद ने किसानों के सम्मान में मंत्री पद को ठुकराया और किसानों को जीत दिलाई। और दूसरा, जब सेना को ठेके पे दिया तो लड़ाई किसी ने देश में लड़ी, वो नागौर के सांसद ने लड़ाई लड़ी। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली, लोकसभा ऑल पार्टी मीटिंग के अंदर बारंबार इस मामले को उठाया। परिणाम स्वरूप 25% अग्निवीर भर्ती करके 75 वापिस भेजने की जो बात थी, अब 50% को रखेंगे, 50 वापिस भेजेंगे। अगर वोट की चोट से आपने बीजेपी को हरा दिया राजस्थान के चुनाव में, कांग्रेस को घर बिठा दिया, अग्निपथ भी वापिस होगा, पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां में होगी। भाइयों, याद करो, जब बहन बेटी अबला की चीख पुकार कोई सुनने वाला नहीं था, उस वक्त नागौर का सांसद, आरएलपी के तीनों विधायक और हमारे आरएलपी के नौजवान सड़कों पे अखंड भ्रष्टाचार से डूबी कांग्रेस सरकार के खिलाफ लोहा ले रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे। चाहे दलितों पे राजस्थान में अत्याचार हुए, किसानों जवानों पर अत्याचार हुए, मोर्चा अगर किसी ने समान लड़ाई लड़ी तो आपके इस भाई ने 25 साल सरकारों से लड़ाई लड़ी। इसलिए वसुंधरा के शासन 10 साल वसुंधरा के साथ लड़ाई लड़ी, गहलोत के से लड़ाई लड़ी और दिल्ली में मोदी से लड़के वो फिर आपके बीच आया सेवा करने के लिए। दोनों सरकारों ने जिस तरह राजस्थान को बर्बाद किया, हम एक नए सपने के साथ कल 25 को जब वोट करेंगे, मैं 80 लाख उन मतदाताओं से अपील करूंगा तो पहली बार वोट करेंगे, जो नए राजस्थान के निर्माण में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी, सरकार बनाने में उन नौजवानों की पहली भूमिका, वो वोट करेंगे भ्रष्टाचार के खिलाफ, वो वोट करेंगे अपराध बढ़ाने वाली पार्टियों के खिलाफ, माफिया के खिलाफ। वो पहला वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी एसपी गठबंधन को करेंगे, अपने भाई को मजबूती देंगे। और हमारे जो मुद्दे हैं वो आपके सामने, टोल मुक्त राजस्थान, फ्री बिजली, कर्ज मुक्त किसान, सशक्त लोकायुक्त, छोटे भाइयों को रोजगार, स्थानीय इकाइयों में 80% रोजगार और एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक भाइयों को जो बाहर विदेश पढ़ने के लिए आर्थिक आधार पर जो कमजोर है, इनको भी विदेश पढ़ने के लिए भी 5000 से ज्यादा बच्चों का अगर सरकार बनी उनको भी हम भेजेंगे, एससी एसटी ओबीसी का बैकलॉग भरवाएंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि राजस्थान में अगर हम सरकार के अंदर आए, सरकार के नजदीक आए, भाइयों, न अपराध होगा, न कोई आत्महत्या होगी, कर्ज मुक्त किसान होगा, टोल मुक्त राजस्थान होगा, फ्री बिजली भी मिलेगी और आप सबके सपनों का राजस्थान होगा। सम्मान किसान का होगा, नारी का सम्मान होगा, बहन बेटी का सम्मान होगा, ऐसा राजस्थान। हम तो मैं अपील करता हूं आपसे कि एक तरफ कांग्रेस है जिसने 70 साल राज किया, दूसरी तरफ भाजपा है, खाली चिन्ह बदले में, चेहरे बदले में, सेम नीति सेम विचारधारा है, दोनों अखंड भ्रष्टाचार में डूब के राजस्थान को लूट खसोट कर रहे हैं, लूट रहे हैं, कोई गरीब की सुनने वाला नहीं। एनकाउंटर अगर नेताओं ने किया, पुलिस अधिकारियों ने किया, बीजेपी के राज में जिस तरह किसानों में गोलियां चली, हरियाणा में जाट समाज के भाइयों में गोलियां चली, गुजरों को मारा, दलितों को मारा, और कांग्रेस सरकार के अंदर जिस तरह माफिया हावी रहा,
परीक्षाओं की पात्रता खत्म हुई, आखंड भ्रष्टाचार में कांग्रेस डूबी, इनके मंत्री विधायक श्रम हत्या कर रहे थे, लूट कर रहे थे, बलात्कार के आरोप इन पे लगे। इस परिस्थिति में अगर कोई लड़ रहा था, तीसरे विकल्प की कोई बात कर रहा था, तो सर छोटू राम जी और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपनों की परिकल्पना करके किसान जवान शोषित की सत्ता में कैसे स्थापित हो और सत्ता के सिंहासन पर कैसे बैठे। ये लड़ाई अगर 25 साल से आपके भाई ने लड़ी है, दिल पे हाथ रख के बताना कि अगर मैं 25 साल आपके लिए लड़ा हूं तो मुझे वोट करना। मेरे से ज्यादा कोई लड़ाका आपको इन पार्टियों में लगे तो आप खुद इस बात को देख सकते हैं। अपने भाई को कमजोर मत होने देना, मजबूती देना। विश्वास दिलाता हूं ये जो गठबंधन हमारा है ये बहुत आगे तक जाएगा। राजस्थान की सत्ता पे जिस तरह कांग्रेस बीजेपी चल रही है, इस बार नौजवान किसान मिलके इस टूटी फूटी हंग असेंबली जो राजस्थान हमारी, इसमें आरएलपी एसपी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। आपसे आह्वान करता हूं अपने भाई की मदद करें जो सबके लिए लड़ा, सर्व समाज के लड़ा, जिसने किसी समाज की सोच की लड़ाई नहीं लड़ी, जो सर्व समाज के लिए लड़ता रहा, राजस्थान के लड़ता रहा और आप सबके लिए लड़ता रहा, उस व्यक्ति की आप मदद करें। चुनाव चिन्ह बोतल है और एएसपी जहां से लड़ रही है चुनाव चिन्ह केतली है। दोनों हमारे आरएलपी एसपी गठबंधन को भारी वोटों से जिताए। मैं आपसे पुनः अपील करता हूं कि जहां मैं नहीं पहुंच पाया वो लोग मेरी इस आवाज को, प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के जहां जहां पहुंचे, जहां हमारी मजबूत स्थितियां, जहां हम नहीं आ पाए, वहां सब जगह प्रत्येक व्यक्ति हनुमान बेनीवाल बन के, भाई चंद्रशेखर आजाद बन के इस लड़ाई को अंतिम फाइनल के अंदर पहुंचे। सेमीफाइनल का मुकाबला है, इसमें आप हमें जीत दिलाएं, अपने भाइयों की ताकत बढ़ाएं, फिर हम आपके लिए लड़ते हैं। हम ही देखेंगे चुनाव कल है, चले जाएंगे कांग्रेस बीजेपी के लोग जिस तरह धन बल से, बाहुबल से और आपका मनोबल तोड़ने का प्रयास करें। मनोबल सबसे बड़ा होता है, आप मनोबल रखना और हमारी मदद करना। आज से लेके कल शाम 6 बजे तक आज प्रचार करना है, बात करनी है, टेलीफोन पे, सोशल मीडिया पे, डोर टू डोर जाके, और कल पूरे टाइम बूथ में खड़े रह के एक एक वोट आरएलपी के खाते में पड़े, एसपी के खाते में पड़े। ऐसी व्यवस्था आप सबको करनी है। आज और कल का समय आप हमारे लिए दें और हम पूरा जीवन, हमने पहले भी आपके लिए दिया और आगे भी पूरा जीवन हमारा आपके लिए रहेगा। जब तक आपके सपनों का राजस्थान नहीं बन जाता तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। हमें मजबूती देना और हम आपको मजबूती देंगे। इस राजस्थान को, नए राजस्थान के निर्माण के लिए और राजस्थान को आगे लेके जाएंगे और राजस्थान का सम्मान बढ़ाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। कल मतदान करें, भारी संख्या में मतदान करें और वोट से वंचित नहीं रहे। आपका भाई हनुमान बेनीवाल फिर आपके बीच आएगा। दोबारा जहां मैं नहीं आ पाया मैं उपस्थिति दूंगा। आज समय को ध्यान में रखते हुए कल भी सुजानगढ़ में सवाल हेलीकॉप्टर से नहीं कर पाए, पाली में नहीं कर पाए, कई जगह धुंध से हेलीकॉप्टर उड़ाने की परमिशन नहीं मिली, कई जगह सरकारों ने हमारे हेलीकॉप्टर को रोका। हेलीकॉप्टर भी बहुत लेट हमारे पास आया था, हमारे पास धन की व्यवस्था नहीं है, संसाधनों की व्यवस्था नहीं है, फिर भी हम लड़े, आपको दुख तकलीफ नहीं दिया, आपको परेशान नहीं किया और विपरीत परिस्थिति में लड़के आपके बीच आए। आप मदद करें और हमें सत्ता के अंदर, आप सत्ता के शिखर पे पहुंचाएं। निश्चित रूप से आपके दिए हुए एक एक मत से आज तय कर लें कि आज से ही आप लग जाएं कि हमें हनुमान जी को मजबूत करना है, छोटे भाई चंद्रशेखर आजाद को मजबूत करना है और नया गठबंधन जो राजस्थान से बना है वो देश की सत्ता के शिखर पर जाएगा। इसे कमजोर मत पड़ने देना, हमारी ताकत को कमजोर मत पड़ने देना। बीजेपी कांग्रेस के लोग अगर आपको कोई लालच दे, प्रलोभन दे, उनकी हाँ में हाँ मिला लेना, लेकिन वोट आरएलपी एसपी को देना। वोट किसी भी कीमत पर बिकना नहीं चाहिए, बेचना नहीं है। अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान का सौदा मत करना, ये अपील करने आपका भाई आपके बीच आया। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। पुनः वोट की अपील करता हूं, भारी वोट देके बोतल को और केतली को राजस्थान के अंदर जीता है। धन्यवाद। जय हिंद।